हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 8 जीएसईबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 तेरी है जमी। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा करे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। प्रश्न नंबर 3, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों चाहते हैं? उत्तर, ईश्वर की इच्छा है कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कभी ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न नंबर 2, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? उत्तर, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। ये समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। प्रश्न नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? उत्तर, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है, क्योंकि ये धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि ईश्वर से अपने गुनाह को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? उत्तर, हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? उत्तर, ईश्वर से हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? उत्तर, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 5, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? उत्तर, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला सर्वशक्तिमान है। अगला है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, ईश्वर हमारे गुनाह को माफ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान है। सेकेंड, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अगला है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सेकंड, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। थर्ड, हम किस हालत में है पे खबर रखना। फोर्थ, तू चाहे तो हमें रखे। फिफ्थ, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। इसके बाद हमारा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं। सेकंड, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। थर्ड, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे। फोर्थ, खुदा चाहे तो
हर आफत को टाल सकता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 की सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सा सब्जेक्ट और चैप्टर में चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।